अच्छा, एक बात बताइए, आप सुबह किस टाइम उठते हैं और उठने के बाद में सबसे पहला काम क्या करते हैं? क्या आपको सुबह जल्दी उठना दुनिया का सबसे भारी भरकम काम लगता है? और तो और, अलार्म लगाने के बाद में हर कोई फैमिली में उठ जाता है, लेकिन आपकी आंख तक नहीं खुलती। और उसके बाद जो चिक-चिक होती है, हर सुबह की सेम कहानी, फिर जहां भी जाओ काम पर देरी, खरी-खोटी सुनो, पूरा दिन बेकार। अब मैं तो यही कहूंगी आपकी इस कहानी को सुनकर, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। अब आप कहेंगे तो बहुत पुरानी कहावत है और इससे थोड़ी ना कुछ होता है। हाँ, अगर कोई ठोस बात है, कोई मोटी बात है जिससे कि हम सुबह जल्दी उठ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, तो बात करो। तो बिल्कुल बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। इस समरी का नाम है द 5 AM क्लब, जिसे लिखा है रॉबिन शर्मा ने, और मैं हूँ गिगलर रूबी पारिक आपके साथ। तो बात ऐसी है कि इस समरी में हम आपको एक ऐसा मॉर्निंग रूटीन बताएंगे जो आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज ला सकता है। क्योंकि सुबह जल्दी उठने के कितने फायदे हैं, ये बात तो सब जानते हैं। जो लोग अपनी लाइफ में और ज्यादा क्रिएटिव, प्रोडक्टिव और हैप्पी और सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उन्हें इस समरी में दी गई टेक्निक्स को जरूर फॉलो करना चाहिए। रॉबिन शर्मा की दुनिया भर में कई मिलियन रीडर्स हैं जिन्होंने उनका 5 AM क्लब ज्वाइन किया है। इन लोगों ने अपने मॉर्निंग टाइम को कंट्रोल किया है और अपनी लाइफ में काफी कुछ अचीव भी किया है। ये सब इन्होंने इस बुक से सीखा है, जिसे पढ़कर के आप भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ से आलस्य, मीडियोक्रिटी और अनहेल्दी आदतों को दूर करना चाहते हैं, तो आज ही 5 AM क्लब को ज्वाइन करें। तो चलिए हम भी इस क्लब को ज्वाइन करने की जर्नी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द मॉर्निंग रूटीन ऑफ वर्ल्ड बिल्डर्स। जी हाँ, बात ऐसी है कि सुबह 5 बजे उठिए। ये पहली चीज है जो आपको करनी ही है। इसे अपनी आदत बना लीजिए। वैसे अगर सोचा जाए तो हमारी लाइफ हैबिट्स की एक लंबी सीरीज तो है ही। जो भी हम करते हैं हैबिट्स की वजह से ही करते हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, तैयार होते हैं और काम पर जाते हैं। इसी तरह लेट उठना भी एक आदत है जिसे चेंज करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपके ब्रेन को अब इसकी आदत हो चुकी है। आपकी न्यूरॉन्स इस तरह से लिंक है कि सुबह 7 बजे से पहले आपकी नींद खुलेगी ही नहीं, क्योंकि आप रोज देर से उठते हैं। इसीलिए जल्दी उठाना आपके लिए बहुत मुश्किल काम है। साइंटिस्ट ने न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में भी पता लगाया है, जिसका मतलब है कि हर इंसान में अपने ब्रेन को वायर और रीवायर करने की एबिलिटी होती है। अगर आप रोज सुबह 5 बजे उठने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके न्यूरॉन्स रीवायर हो जाएंगे और फिर रोज 5 बजे आपकी नींद ऑटोमेटिकली खुल जाएगी और धीरे धीरे ये आपकी एक नई आदत बन जाएगी। जब आप सुबह 5 बजे उठते हैं, उस वक्त आपके आसपास कितनी शांति होती है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। यानी आप ऐसी स्टेज में होते हैं जहाँ पर कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं है, कोई आपको कॉल नहीं करेगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो इसका फायदा ये होता है कि आप उन सब चीजों पर कंसंट्रेट कर सकते हो जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे आजकल लोग ज्यादातर साइबर जॉम्बीज बनते जा रहे हैं। हम लोग हर टाइम अपने गैजेट से घिरे रहते हैं। जब भी हम कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे होते हैं तो उसी वक्त अगर मोबाइल पर कोई मैसेज आ जाए तो हम एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या आपको मालूम है कि हर चैंपियन या वर्ल्ड क्लास फेमस पेंटर जैसे जो भी ग्रेट लोग हैं, उनकी सक्सेस का सीक्रेट है कई घंटों तक बिना डिस्ट्रैक्ट हुए लगातार प्रैक्टिस करना। और इसी वजह से ये लोग अपने स्किल्स के मास्टर थे और मैक्सिमम रिजल्ट भी देते थे। न्यूरो साइंस इसे फ्लो कहते हैं और ये हमारे मेंटल स्टेट का पीक होता है। ये पीरियड फुल फोकस का होता है, जिसमें किसी भी तरह की डिस्टरबेंस नहीं होती। इसी स्टेट में हमारे माइंड में ओरिजिनल आइडियाज आते हैं और हमारा ब्रेन अपनी फुल पोटेंशियल पर होता है। और यही स्टोन रिले के साथ भी हुआ था। उन्होंने जब से सुबह 5 बजे उठना शुरू किया, तब से उनकी क्रिएटिविटी, एनर्जी और प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ गई थी। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल की। कमिटमेंट, डिसिप्लिन और प्रिजर्वेंस, इन्हें अपनी हैबिट बना लीजिए ताकि आप भी एक हाई अचीवर बन सके। आपका गोल है हर रोज हाई परफॉर्मेंस देना, यानी कि अपना बेस्ट देना। यही आपका नॉर्मल रूटीन होगा। कि आपको सक्सेस का कॉमन डेनोमिनेटर जानना है, क्योंकि यही वो चीज है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को नॉर्मल लोगों से अलग करती है। सक्सेसफुल लोग वो चीजें करते हैं जो नॉर्मल लोग नहीं करना चाहते, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, हार्ड ट्रेनिंग करना, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना। ये सब हाई परफॉर्मेंस लोगों की निशानी है। ये लोग अपनी गुड हैबिट्स को कभी नहीं छोड़ते हैं, फिर चाहे करने का मन हो या ना हो। इनकी सेल्फ मास्टरी ऑटोमेटिकली इनके बिहेवियर में शामिल हो जाती है और देखने वालों को इनकी हाई परफॉर्मेंस बड़ी एफर्टलेस लगती है कि मतलब कितनी आसानी से कर जाते हैं ये लोग। मगर लोगों को ये नहीं पता है कि इसके पीछे रोज न जाने कितने घंटों की प्रैक्टिस है।
इतनी मेहनत के बाद जाकर ही ये लोग अचीवर बनते हैं। तो यहाँ पर अब सवाल ये है कि कोई नई आदत कैसे सीखी जा सकती है, जैसे कि सुबह रोज 5 बजे उठना और बिना डिस्टर्ब हुए अपने सारे काम पूरे करना। इसे हम लाइफ टाइम हैबिट आर्क बोलते हैं। फर्स्ट, आपको कोई ट्रिगर चाहिए, एक सिग्नल कि अब हमें शुरू करना है। सेकंड, जो भी एक्टिविटी आप करो उसे रिचुअल की तरह करो। और थर्ड, रिवॉर्ड को एंजॉय करो। और इसके बाद इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट करना है। अब अपने ब्रेन को रिवायर करने और पुरानी आदतों को रिमूव करने के लिए आपको कम से कम 66 मिनिमम दिन चाहिए, जिसका मतलब है कि आपको हैबिट आर्क पूरे 66 डेज लगातार परफॉर्म करना है। जब आपके 66 डेज पूरे होंगे तब तक वो एक्टिविटी ऑलरेडी आपकी हैबिट बन चुकी होगी। हैबिट आर्क को मिनिमम 66 डेज के लिए फॉलो करने से सुबह 5 बजे उठना आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। आपको लगेगा जैसे कि आपके रूटीन का एक पार्ट है। तो ऐसे बाकी 5 AM क्लब वाली हैबिट्स के बारे में हम अगले चैप्टर्स में सीखेंगे। सेम रिजल्ट पाने के लिए बस आपको हैबिट इंस्टॉलेशन का प्रोटोकॉल याद रखना पड़ेगा और हैबिट आर्क को फॉलो करते रहिए, चाहे आपका मूड हो या ना हो। कई बार हम उतने मोटिवेटेड भी फील नहीं करते हैं, लेकिन आपको बस फॉलो करते रहना है। 66 दिनों के बाद यानी कि 66 दिनों के बाद नई हैबिट आपके ब्रेन में वायर्ड हो जाएगी। फिर आप इसे नेचुरली करोगे, आपको एफर्ट नहीं लगाना होगा। आप देखना फिर आपकी परफॉर्मेंस कितनी वर्ल्ड क्लास होगी। आपकी ऑर्डिनरी स्किल भी जल्दी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगी, है ना? कितना अमेजिंग। इसी के साथ आगे बात करते हैं 20-20-20 फॉर्मूला। आइए जानते हैं कि ये क्या है। सुबह 5 बजे उठकर आप क्या क्या कर सकते हैं। अब अगर आप टीवी खोल करके बैठ जाए या फिर नेट सर्फ करने लगोगे तो कोई फायदा नहीं, आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। 5 से 6 बजे के बीच का टाइम आपका विक्ट्री टाइम होना चाहिए। यहीं पर 20-20-20 फॉर्मूला काम आता है, यानी कि 20 मिनट्स की एक्सरसाइज, 20 मिनट रिफ्लेक्शन के लिए और 20 मिनट स्टडी के लिए। 5 से 5:20 तक आप अपनी सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हो। इसके लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है। जो भी वर्कआउट करना है अपने लिविंग रूम में कर लीजिए, लेकिन एक्सरसाइज के साथ साथ खूब सारा पानी पीना ना भूले। सुबह के टाइम एक्सरसाइज करने से डोपामाइन और सेरोटोनिन लेवल शूट अप करते हैं, जिससे आप दिन भर एक्टिव और एनर्जी से भरपूर रहेंगे। इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है। न्यूरोलॉजिस्ट ने BDNF यानी कि ब्रेन डिराइव्ड न्यूरो ट्रैफिक फैक्टर का पता लगाया है, जो कि एक हार्मोन है जो कि हमारे ब्रेन सेल्स को रिपेयर करता है और तेजी से न्यूरल कनेक्शंस फॉर्म करता है। और ये BDNF हार्मोन तभी रिलीज होता है जब हम वर्कआउट करते हैं। यही वजह है कि रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले शार्प माइंडेड और हेल्दी होते हैं। तो अब सवाल है कि अब सुबह कैसे उठा जाए। तो आप इसके लिए अपना ओल्ड स्कूल अलार्म क्लॉक सुबह 5 बजे का सेट कर लीजिए, लेकिन ये श्योर कर लीजिए कि इस टाइम आपके आसपास कोई डिजिटल गैजेट्स वगैरह ना हो। ये चीज एकदम नोट कर लीजिए कि अगर आप लगातार 66 दिनों तक यानी कि 66 डेज तक कोई एक्टिविटी करेंगे तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। ये आपकी आदत में ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएगा। 5:20 से लेकर के 5:40 तक का टाइम रिफ्लेक्ट करने का है। ये टाइम है साइलेंस और शांति का। इसमें आप प्रे कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर अपनी डायरी लिख सकते हैं। अगर कोई फ्यूचर प्लान्स आपको बनाने हैं तो वो भी आप इस टाइम पर बना सकते हैं और सोचिए कि आपको कहाँ और क्या इम्प्रूवमेंट लानी है। वैसे मॉडर्न लाइफ में कंप्लीट साइलेंस मिलना एकदम रेयर है। पूरे दिन भर में इतना शोर शराबा होता है कि हमें शांति के कुछ पल मुश्किल से ही मिल पाते हैं। ऐसे में अर्ली मॉर्निंग उठ करके हमें जो भी टाइम मिलता है वो काफी इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए इन मोमेंट्स को ऐसे ही खराब ना जाने दे। रोज सुबह उठ करके 20 मिनट प्रेयर कीजिए। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए कि आपको इतनी खूबसूरत जिंदगी मिली है। वो कहावत है ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स, यानी कि हमारी लाइफ में जो भी अच्छा है उसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि हम एक अच्छे इंसान, अच्छे पेरेंट, बेटर कलीग या बेटर बॉस बन सके। अगर आपको डायरी लिखने की आदत नहीं है तो डाल लीजिए, क्योंकि लिखना काफी अच्छा होता है, खास करके जब आपके दिल में बहुत कुछ होता है जिसे आप दूसरों से शेयर नहीं कर पाते। तो उन सब बातों को अपनी डायरी में लिख लीजिए, आपको काफी रिलैक्स फील होगा। एक डायरी के थ्रू आप अपने हैप्पी मोमेंट्स तो याद रखेंगे ही, साथ ही आपको अपने गोल्स भी याद रहेंगे। ये जो डायरी होती है सिर्फ अपॉइंटमेंट्स के लिए नहीं होती, इसमें हम अपने अच्छे बुरे पलों को शेयर कर सकते हैं। और 5:40 से लेकर के 6 AM तक आपको पढ़ाई करनी है। लर्निंग सिर्फ स्कूल तक ही लिमिट नहीं होती है। आप बुक्स पढ़ सकते हैं, कोई पॉडकास्ट सुन सकते हो या फिर किसी ऑनलाइन कोर्स की स्टडी भी कर सकते हो। अगर आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी तो आप कोई भी कंपटीशन जीत सकते हो और आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है।
वैसे भी स्टडीज हमें स्टार्ट बनाती है और जो चीज हमें नहीं आती हम सीख सकते हैं। जैसे आप अपने फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर को सुन सकते हो या फिर सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज को पढ़ सकते हो। जरा सोचिए कि इन ग्रेट आइडियाज से आप कितना कुछ अचीव करोगे और कितना ग्रो कर सकते हो। जब सीखने को इतना कुछ है तो क्यों बेकार के एंटरटेनमेंट में हम टाइम वेस्ट करें, क्योंकि आप खुद अपना बेस्ट एसेट हो, बेस्ट संपत्ति हो। इसीलिए अपने टाइम को लर्निंग में इन्वेस्ट कीजिए जो आपको सक्सेसफुल इंसान बना सकती है। तो आज से ही अपना अलार्म क्लॉक सेट कर लीजिए और कल सुबह ठीक 5 बजे उठिए। एक बार विक्ट्री आवर की प्रैक्टिस करके देखिए। 20 मिनट की एक्सरसाइज, 20 मिनट का रिफ्लेक्शन और 20 मिनट की स्टडी। फिर आप देखना कि ये हैबिट आपकी लाइफ में कितना पॉजिटिव चेंज लेकर आती है। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द एसेंशियल्स ऑफ स्लीप। मतलब ये कि आपको सुबह 5 बजे उठने के लिए पूरी नींद लेनी ही पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज पूरी दुनिया में लोग प्रॉपर और पूरी नींद नहीं ले पाते। लोग गैजेट्स और इंटरनेट की वजह से टाइम नहीं निकाल पाते और मॉडर्न टाइम में कम सोना हमारी आदत बन चुकी है। बहुत सारी रिसर्च से ये साबित हो चुका है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप से निकलने वाली आर्टिफिशियल लाइट हमारी बॉडी क्लॉक को डिस्टर्ब करती है। तो जब आप रात को सोशल मीडिया में बिजी होते हैं या फिर वीडियो गेम खेलते हैं, उसकी वजह से इंसोमेनिया की प्रॉब्लम डेवलप होती है। जैसे मान लीजिए कि आप रात को 12 बजे सोए और सुबह 8 बजे उठे तो आप बोलोगे कि मैंने 8 घंटे की नींद पूरी कर ली है। लेकिन ये बात यहाँ पर समझना जरूरी है कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत मैटर करती है। आइडियली आपको 10 बजे तक सोना चाहिए क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी से ज्यादातर बॉडी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। नेचर ने हमारी बॉडी को ना कुछ इस तरीके से प्रोग्राम किया है कि रात में रीजनरेट होती है। इसीलिए जब सनलाइट नहीं होती है तो उस टाइम हमारी बॉडी फुल रेस्ट मोड में चली जाती है, क्योंकि नेचर ने हमें कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है। वैसे इसके अलावा और भी कई सारे बॉडी फंक्शंस सोते वक्त ही होते हैं जिससे हमें एक हेल्दी और लॉन्ग लाइफ मिलती है। इन्हीं सारी बातों के साथ टाइम आ गया है इस समरी के कंक्लूजन का। इस बुक के थ्रू हमने आपको सुबह 5 बजे उठने के कई सारे बेनिफिट्स बताए। आपने न्यू हैबिट फॉर्म करना भी सीखा। आपने इस बुक से ट्रिगर, रूटीन, रिपीट, आर्क और 66 डेज के बारे में जाना। तो अगर आप भी रूटीन के साथ चलेंगे तो आप और भी ज्यादा क्रिएटिव, प्रोडक्टिव, हैप्पी और सक्सेसफुल बन सकते हैं। आपने यहाँ पर लाइफ लॉन्ग जीनियस और ट्विन साइकिल्स ऑफ एलिट परफॉर्मेंस के टैक्टिक्स सीखे। हमारी लाइफ में रेस्ट काफी इम्पोर्टेंट है। रोज की भाग दौड़ से कुछ टाइम निकाल करके हमें नेचर के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहिए। आप अपने फ्री टाइम में कोई हॉबी कल्टीवेट कर सकते हो या फिर अपने क्लोज्ड लोगों के साथ क्वालिटी टाइम गुजार सकते हो। यही तरीका है जीने का और खुद को अलाइव फील करने का। याद रखिए, आप कम काम करते हुए भी काफी कुछ कर सकते हो। लास्ट, आपने इस बुक में 7 वर्ल्ड चेंजर्स वर्च्यूज के बारे में भी जाना। तो अपने बारे में यही सोचिए कि आपका एक फुलफिलिंग करियर है, एक बहुत ही प्यार करने वाली फैमिली है और आपके पास एक हेल्दी माइंड और बॉडी भी है। तो ये सब कुछ पॉसिबल है अगर आप भी एक बार 5 AM क्लब ज्वाइन कर लो। तो इन्हीं सारी बातों के साथ बहुत सारे लॉजिक आपको मिले, बहुत सारे सवालों के जवाब मिले कि क्यों जल्दी उठना जरूरी है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है और कितना लंबा होता है। तो इसी के साथ समरी तो यहीं पर खत्म होती है। समरी के बारे में आपकी क्या राय है और आप क्या कहना चाहते हैं, आपको ये समरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिख करके हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप आगे किस समरी के बारे में जानना चाहते हैं वो भी हमें बता दीजिए। तो रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।